हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज हम भारत के भौतिक विभाजन का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप इससे पहले हमने जो भी ज्योग्राफी के 2 वीडियो अपलोड किए हैं उससे आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस टॉपिक पे लिखा है कि भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में आगे एक सब टॉपिक आता है कि भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या प्रदेश, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी देश का भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के आधार पर अलग अलग भागों पर कई प्रकार की चट्टानों के स्वरूप एवं प्राकृतिक जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना का मतलब ये है कि उस देश में जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो किस क्रम की चट्टानें होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें कौन से जो है कि तत्व पाए जाते हैं, उसमें कौन से जो है कि पदार्थ पाए जाते हैं और उनका बनावट कैसा होता है। आगे आप देख रहे हैं कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है जो विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। भारत में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत का एक रफ नक्शा, जिसमें इस वाले पार्ट को हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानते हैं। इस वाले पार्ट को हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पर्वतीय प्रदेश होता है, जिसमें हिमालय पर्वत और बहुत सारे पर्वत बने हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम गंगा का विशाल मैदान कहते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में खूब डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी चट्टानें हैं और कौन कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है आप देख रहे हैं, पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये धरती की सबसे मूलभूत चट्टानें हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के कारण हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक स्वरूप नष्ट हो चुका है। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। बुंदेलखंड में नीस सबसे पुरानी चट्टानें हैं। हिमालय के गर्भ में यहाँ पे गर्भ होगा। हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। ये हम आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आप देख रहे हैं, अगला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं उनके निक्षेपण के कारण बनी है। ये सबसे प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अरावली पर्वत और छोटा नागपुर का पठार का निर्माण इसी प्रकार की चट्टानों से हुआ है। जैसा कि दोस्तों, जब हम पर्वतों के बारे में जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि अरावली पर्वत की स्थिति क्या है, अरावली पर्वत में कौन कौन से चट्टानें पाई जाती हैं और वो कितनी पुरानी या कितनी नहीं है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ है। तो ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें और इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसी के नाम पे पड़ा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पश्चिमी हिमालय के लद्दाख जास्कल श्रेणी इस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम तथा चांदी आदि धातुएं पाई जाती हैं। यानी कि आर्थिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं उसी चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम और चांदी जैसी महत्वपूर्ण धातुएं पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं, चूँकि हमने
ऊपर देखा था कि जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि गोंडवाना लैंड क्या होता है और अंगारा लैंड क्या होता है। दोस्तों ये है विश्व का ग्लोब, ये है विश्व का ग्लोब। और इस ग्लोब में पहले हमारी जो पृथ्वी का भी मौजूदा स्वरूप है, जिसको हम 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीपों में हमने बांटा है, वो पहले एक हुआ करता था जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। वो पहले एक हुआ करता था जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। और जब पेंजिया टूटा तो पेंजिया लारेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया। जब पेंजिया टूटा तो वो लारेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया और लारेशिया को ही हम अंगारा लैंड कहते हैं। और ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड। हम आगे हम देखते हैं कि पेंजिया का टूटना लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीपीय का विभिन्न हिस्सों में टूटना शुरू हुआ था। लारेशिया या अंगारा लैंड। पहले चरण में पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया। पेंजिया के उत्तरी भाग को हम अंगारा लैंड या लारेशिया कहते हैं। इसमें वे भूभाग शामिल हैं जो वर्तमान में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के ऊपरी भाग में फैले हैं। और दूसरा पार्ट है गोंडवाना लैंड। पेंजिया के दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसमें वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। दोस्तों, ऊपर वाले नक्शे को आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया कि पहले ये पेंजिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि ये है पेंजिया। और जब पेंजिया टूट गया अपने आप में, तो पेंजिया का 2 भाग हुआ, जिसमें पहला भाग ये है जिसको हम लारेशिया या अंगारा लैंड कहते हैं। और दूसरा भाग हुआ गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड यानी लारेशिया में एशिया के जो ऊपरी पार्ट वाले देश हैं वो आते हैं। उत्तरी अमेरिका आता है, पूरा यूरोप आता है। और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण भारत आता है। टेथिस सागर का निर्माण। पेंजिया के टूटने के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक लंबा एवं संकीर्ण समुद्र बन गया। इस समुद्र को टेथिस सागर के रूप में जाना जाता था और यह क्षेत्र प्रचलित पहाड़ों से आच्छादित होना शुरू हो गया था। इस प्रकार 2 भागों से नदियों द्वारा समुद्र की तलछटी में भारी मात्रा में अवसाद टेथिस सागर की निचली परत पर जमा होना भी प्रारंभ हो गया था। कि जैसा कि दोस्तों आपने देखा था कि पेंजिया के टूटने के बाद 2 भाग में इधर अंगारा लैंड बना और नीचे बना गोंडवाना लैंड। चूँकि पृथ्वी पूरे एक तरल पे पृथ्वी 7 प्लेटों में विभाजित है और वो एक तरल पे तैर रही है, तो ये हुआ आपका अंगारा लैंड और ये हुआ गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों के टूटने के बाद ये बीच वाला जो पार्ट है ये समुद्र का रूप धारण कर लेता है और इसका नाम टेथिस सागर पड़ता है। तो इस टेथिस सागर में इस वाले पार्ट की नदियाँ अवसाद ला के डालती हैं, इस वाले पार्ट वाले नदियाँ अवसाद डालती हैं और इस तरफ की जो ये भूमि है यहाँ से भी जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों के अवसाद इस टेथिस सागर में जाने लगते हैं। अब हम फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि गोंडवाना लैंड का टूटना। गोंडवाना लैंड अलग अलग एवं छोटे भूभागों में टूटना प्रारंभ हो गया था, यानी कि फिर बहुत करोड़ साल के बाद ये गोंडवाना लैंड जो है ये
गोंडवाना लैंड भी अलग अलग पार्ट में टूटने लगा था। गोंडवाना लैंड भी अलग अलग पार्ट में टूटने लगा था। टेथिस सागर में संकुचन और विभिन्न स्तरों का निर्माण। जैसे जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के समीप आती गई, टेथिस सागर का क्षेत्रफल कम होता गया। परिणाम स्वरूप समुद्र तल के तलछट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा, जिससे विभिन्न सतहों का निर्माण हुआ। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट और यूरेशियन प्लेट से आपस में टकराई तो महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण से टेथिस सागर के अवसाद एवं हल्की तलछटी चट्टानों के ऊपर की ओर उठने लगी। इस घटना ने पृथ्वी पर सबसे ऊंची राहत की विशेषताओं में से एक हिमालय का निर्माण किया। तो जैसा कि आपने देखा ऊपर कि ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड बन गया। तो जब गोंडवाना लैंड जब इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया और ये अंगारा लैंड इस दिशा में आगे शुरू हुआ, तो ये जो बीच में जो टेथिस सागर है, ये बीच में जो है टेथिस सागर, इस सागर में जो टेथिस सागर में कि जो भी तलछटी में जो भी भरी हुई अवसादें थी, उन अवसादों में वलन पड़ने लगा और ये अवसादें ऊपर उठने लगी और ये अवसादें ऊपर उठते आज एक विशाल रूप धारण कर ली। और ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है, ये जो हिमालय के ऊंची ऊंची पर्वतों का निर्माण हुआ है, वो इसी से हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ बहुत करोड़ साल पहले टेथिस सागर हुआ करता था। तो दोस्तों, हम चट्टानों के क्रम में थे। हम आइए देखते हैं कि चट्टानों का अगला क्रम क्या है। हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपरदन एवं निक्षेपण के कारण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये चट्टानें पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। कुड़प्पा क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में इस प्रकार की चट्टानों में सोना की उपस्थिति के भी प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट के निर्माण में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। यानी कि पूर्वी घाट जो है भारत का जो है पूर्वी घाट, ये वाला पार्ट, भारत का पूर्वी घाट कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित है। अब आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक युग के बीच हुआ है। दोस्तों, ये जो भी आप ये टेक्निकल वर्ड देख रहे हैं, जुरेसिक युग, कार्बोनिफेरस युग, इन सब के बारे में हम जब चट्टानों के बारे में जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे विश्व के भूगोल में, तो हम पढ़ेंगे। भारत का 98% कोयला इसी प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। तो ये एक पॉइंट मिला आपको कि भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला जो है इसी क्रम की चट्टान में, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। इस क्रम की चट्टानों की परतें अभी भी क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं। मछलियों तथा रेंगने वाले जीवों के अवशेष गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। अब देखते हैं, अगला है दक्कन ट्रेप। इसका निर्माण क्रिटेशियन से लेकर इयोसीन युग तक हुआ माना जाता है। लावा के प्रवाह के कारण सीढ़ीनुमा आकृति वाली लैंडस्लेब का विकास हुआ। इसकी संरचना बेसाल्ट तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी काली मिट्टी जो है उसको हम कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन ट्रेप का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब आते हैं क्वार्टरी संरचना।
क्वार्टरी संरचना सिंधु एवं गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती हैं। सिंधु एवं गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती हैं। मध्य और ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में निर्मित पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा खादर का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। कक्ष का रन प्लीस्टोसीन काल में समुद्र का भाग था। दोस्तों, इस चीज़ में आप गौर करिएगा कि क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत दामोदर, महानदी, गोदावरी एवं उनकी सहायक नदियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि ये जो नदी घाटियाँ हैं इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। हम नदी घाटियों के बारे में जब हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मसालों, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती इसी मिट्टी में सर्वाधिक की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स थे और उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। हम अगले वीडियो में आपको भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिमी घाट क्या होता है, पूर्वी घाट क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम गंगा के विशाल मैदान को देखेंगे। उसके बाद हम भारत के पर्वतों और पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम भारत का नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में हम आपको पूरे भारत के भूगोल को कवर करवाएंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।